फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी पोलरॉइड पर बेस्ड है, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में दो फ्रेंड्स को दिखाते हैं जिनका नाम सारा और लिंडा था। अब ये दोनों सारा की लेट मॉम का कुछ सामान देख रहे थे। इस सामान में उनको एक पोलरॉइड कैमरा भी मिलता है। पोलरॉइड कैमरा का यूज इंस्टेंट फोटो निकालने के लिए किया जाता था। ये कैमरा उसकी मॉम ने किसी नीलामी से लिया था। इनको सारा की मॉम की एक फोटो भी मिलती है जो कि इसी कैमरा से ली गई थी, और सारा बताती है कि ये फोटो उसकी मॉम की डेथ के जस्ट पहले ली गई थी। ये दोनों इस कैमरा से काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी, और अब लिंडा सारा की इसी कैमरा से एक फोटो लेती है। ये दोनों उस फोटो को देख ही रही थी कि तभी लिंडा के फोन पर किसी का मैसेज आता है, और रात भी काफी हो चुकी थी तो लिंडा वहाँ से चली जाती है। अब सारा अपने घर पर अकेली थी। तभी उस कैमरा में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। सारा डरते हुए उस कैमरा को टच करती है तो वो आवाजें बंद हो जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी फोटो के पीछे एक ब्लैक शैडो है जो कि कुछ देर पहले नहीं थी। और अब अचानक घर की लाइट चली जाती है। सारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी, और अब घर में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सारा उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर स्टोर रूम में चली जाती है, और वहाँ उसको एक इविल एंटिटी पकड़कर मार देती है। यानी सारा की भी ये उसकी मोम की तरह इस कैमरा से ली हुई ये लास्ट फोटो थी। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर हाई स्कूल के एक स्टूडेंट पर जाती है जिसका नाम था बर्ड। बर्ड को फोटोज लेना काफी पसंद है, और वो एक एंटीक शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। टाइलर नाम का एक लड़का भी उसकी हेल्प किया करता है, क्योंकि ये शॉप टाइलर के अंकल की थी। एक दिन टाइलर बर्ड को एक कैमरा गिफ्ट करता है। एज वी नो, बर्ड को फोटोग्राफी का काफी शौक था, लेकिन ये कैमरा तो आपने पहचान ही लिया होगा। टाइलर को ये कैमरा एक सेल में मिला था, और बर्ड को भी ये 70s के टाइम का एंटीक कैमरा काफी पसंद आता है, और टाइलर के कहने पर वो उसकी एक फोटो भी क्लिक करती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। ये कैमरा पाकर बर्ड काफी एक्साइटेड थी, और अब वो अपने पेट डॉग की फोटो लेने लगती है, लेकिन शायद इसका डॉग उस कैमरा में से नेगेटिव वाइब सेंस कर पा रहा था, और वो फोटो क्लिक नहीं कराता है। इसके बाद रात में वो टाइलर की वही फोटो देख रही थी, और उसमें उसको सेम ब्लैक शैडो दिखाई देती है। इट मीन्स टाइलर के साथ आगे क्या होने वाला है ये बात हम जानते हैं। अब बर्ड अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में चली जाती है, लेकिन टाइलर अभी भी शॉप पर ही था। वो प्रोजेक्टर चलाकर अपनी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगता है, और अब वो ब्लैक शैडो उन फोटोज में भी दिखाई देने लगती है, और प्रोजेक्टर कभी खुद से ही चलने लगता है और कभी रुक जाता है। अब टाइलर को अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगती है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसकी धड़कन काफी तेज हो गई थी। फिर वो इविल एंटिटी उसकी भी जान ले लेती है। अब ये बात तो हम जान चुके हैं कि जिसकी भी फोटोज पोलरॉइड कैमरा से ली जाती है, ये इविल एंटिटी उसकी जान ले लेती है। लेकिन इसके पीछे का कारण हमें अभी तक नहीं पता है। ये जानने के लिए स्टोरी में आगे चलते हैं। इधर बर्ड अपने फ्रेंड्स कैसी, कोनर, मीना, डेविन और एवरी के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। फिर बर्ड उन सभी की एक ग्रुप फोटो अपने उसी कैमरा से लेती है, और फोटो लेते टाइम उसको सामने वाली वॉल पर पल भर के लिए वही शैडो दिखाई देती है और गायब हो जाती है, जो कि बर्ड को थोड़ा अजीब लगता है। खैर तभी वहाँ एवरी आती है जिसने ग्रुप फोटो मिस कर दिया था। वो खुद ही उस कैमरा से अपनी एक सेल्फी ले लेती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, और वो बर्ड को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। वहाँ इंस्पेक्टर पेम्ब्रोक बर्ड को बताते हैं टाइलर की डेथ हो चुकी है। ये बात जानकर बर्ड को काफी शौक लगता है। अब वो घर जाकर टाइलर की फोटो देख रही थी, लेकिन अब वो शैडो उसकी फोटो में नहीं थी। ये बात बर्ड को काफी हिट कर जाती है, और अब वो बाकी सारी फोटोज भी देखती है तो वो शैडो अब एवरी के फोटो में आ गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वो यही सब सोचते हुए सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर एवरी के पास आता है। पार्टी के बाद वो घर पर बिल्कुल अकेली थी, और वो इविल एंटिटी उस पर भी हमला कर देती है, और उसकी भी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। अगली मॉर्निंग बर्ड के पास कैसी का कॉल आता है, और वो उसको एवरी की डेथ के बारे में बताती है, जिसको सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, और वो जल्दी से जाकर उन फोटोज को फिर से देखती है, और उसका शक सही था। यानी अब शैडो एवरी के फोटो से गायब हो चुकी थी और उनके ग्रुप फोटो पर आ गई थी। अब वो समझ जाती है कि ये सब कुछ इस कैमरा की वजह से हो रहा है, और वो उस कैमरा को तोड़ने के लिए जोर से फेंकती है तो पूरे रूम में उसकी वाइब्रेशन फैल जाती है, लेकिन उस कैमरा को जरा सा भी डैमेज नहीं होता है। अब बर्ड
बर्ड सबसे पहले स्कूल में जाकर अपने दोस्तों से ये बात बताती है कि इस कैमरा से जिसकी भी फोटो ली गई है वो एक एक करके मरता जा रहा है। वो ये भी बताती है कि जिसकी भी फोटो में ये शैडो होती है उसी की जान चली जाती है और फिर ये शैडो अगली फोटो में ट्रांसफर हो जाती है और अब ये शैडो हमारे ग्रुप फोटो में है, यानी इस फोटो के सभी लोगों की जान खतरे में है। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है और डेविन उस ग्रुप फोटो को ही जला देता है। लेकिन अब जैसे ही वो आग जलते चलते फोटो में मीना के हाथ तक पहुंचती है, हकीकत में भी उसका हाथ जलने लगता है। वे लोग आग को बुझाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बर्ड उस फोटो में लगी आग को बुझा देती है, जिसके बाद मीना के हाथ में लगी आग भी खुद ब खुद बुझ जाती है और अब वो फोटो वापस से पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक में थे और अब सबको बर्ड की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब मीना को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद इनको इस इविल कैमरा के पीछे का कारण जानना था ताकि इस सब को रोका जा सके। बर्ड बताती है कि ये कैमरा टाइलर को एक सेल से मिला था और इसके साथ एक केस भी आया था जो कि अभी भी उसी एंटीक शॉप में रखा हुआ है। इसके बाद कॉनर और बर्ड उस कैमरा केस को लेने के लिए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि ताकि उनको कोई क्लू मिल सके। लेकिन बर्ड कॉनर को शॉप के अंदर आने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम भी उस फोटो में हो और वो इविल एंटिटी तुम पर भी हमला कर सकती है, इसलिए वो अकेली ही शॉप के अंदर चली जाती है क्योंकि वो उस फोटो में नहीं थी। शॉप में अंदर जाने के बाद उसको वो कैमरा केस भी मिल जाता है, लेकिन कॉनर के पास रखा हुआ वो कैमरा अब आवाज करने लगा था, जिसका मतलब था कि वो इविल एंटिटी एक्टिव हो चुकी है। अब कॉनर ध्यान से उस फोटो को फिर से देखता है तो उस फोटो के मिरर में बर्ड भी नजर आ रही थी, यानी अब बर्ड की जान खतरे में है और तभी वो इविल एंटिटी बर्ड पर हमला कर देती है। लेकिन बर्ड किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस शॉप से बाहर निकल आती है। तब कॉनर उसको बताता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी उस फोटो में नजर आ रहा है। इधर हॉस्पिटल में मीना और डेविन को दिखाते हैं। डेविन नर्स को बुलाने के लिए बाहर जाता है और तभी मीना को बर्ड का कॉल आता है। वो उसको बताती है कि अभी उस एंटिटी ने मुझ पर अटैक किया है। मैं तो किसी तरह उसके अटैक से बच गई हूँ, लेकिन तुम भी सावधान रहना क्योंकि वो एंटिटी अब तुम पर भी अटैक कर सकती है। ये सुनकर मीना बहुत घबरा जाती है और अपने रूम से बाहर आने लगती है और तभी वो इविल एंटिटी उस पर हमला कर देती है और जब डेविन उसको वापस आकर देखता है तब तक वो मर चुकी थी। डेविन मीना की मौत का जिम्मेदार बर्ड को मानता है और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है। खैर बर्ड भी इन सभी हादसों से बहुत ज्यादा दुखी थी और अब वो उस कैमरा केस को अच्छी तरह से चेक करती है जिसमें उसको एक होमिसाइड केस की स्लिप मिलती है और ये कैमरा उस होमिसाइड केस का एक एविडेंस था। बर्ड कॉनर के साथ मिलकर और ज्यादा छानबीन करती है। तब उनको पता चलता है कि ये कैमरा रोनाल्ड जोसेफ सेबल नाम के फोटोग्राफी टीचर का था। उसके नाम के इनिशियल्स RJS उस कैमरा पर भी लिखा हुए थे। इस टीचर ने 3 बच्चों का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया था और इस कैमरा से उनके फोटोज भी लिए थे, लेकिन हिरासत में लेने से पहले ही इस टीचर को मार दिया गया था। अब ये चारों दोस्त बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ये एंटिटी इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी है और अब इससे किस तरह बचा जाए। तभी बर्ड को याद आता है कि जब शॉप में उस एंटिटी ने बर्ड पर अटैक किया था तब उसने एक चीज नोटिस की थी, ये एंटिटी हीट और लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो बताती है कि फोटो को डेवलप करने में हीट और लाइट का काफी ध्यान रखना पड़ता है और उसे लगता है कि ये एंटिटी भी एक फोटो की तरह ही एक्ट कर रही है जो कि अंधेरे में ही एक्टिव होती है। ये सब बातें डेविन के सर के ऊपर से जा रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी बर्ड से फ्रस्ट्रेटेड था और अब वो उस कैमरा को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और कॉनर उसको रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच डेविन की फोटो उस कैमरा से क्लिक हो जाती है। इसके बाद देखते ही देखते वो शैडो इनके ग्रुप फोटो में से और डेविन के फोटो में ट्रांसफर हो जाती है। ये देखकर डेविन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब वो उस कैमरा से बर्ड की फोटो लेने लगता है। हर कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था और तभी कैसी डेविन की फोटो में एक पेन से होल कर देती है और सरप्राइजिंगली वैसा ही होल डेविन के हाथ में भी हो चुका था और जैसे ही वो पेन उस फोटोग्राफ में से बाहर निकालती है तब डेविन और उस फोटो दोनों का होल खुद ब खुद ही भर जाता है। अब डेविन कैसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक पुलिस ऑफिसर डेविन को रोकने के लिए आता है, लेकिन डेविन इतना गुस्से में था कि वो अनजाने में उस पुलिस ऑफिसर को ही थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से डेविन को अरेस्ट कर लिया जाता है। बर्ड और कॉनर पुलिस ऑफिसर को काफी समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसको बताते हैं कि उनके दोस्त की जान खतरे में है। वे उनको उस कैमरा की एंटिटी के बारे में भी बताते हैं और उस फोटोग्राफी टीचर की न्यूज भी दिखाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है।
बर्ड शेरिफ पेम्ब्रोक को काफी समझाने की कोशिश करती है कि ये कैमरा उस टीचर की स्पिरिट की किसी तरह से हेल्प कर रहा है मर्डर को जारी रखने के लिए, जिसको रोकने के लिए हमें उस टीचर के घर पर जाना होगा। ये बात सुनकर शेरिफ पेम्ब्रोक और भी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि अगर तुम उस घर में गए तो मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगा। इधर डेविन अपने बिहेवियर के लिए बर्ड से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और क्योंकि वो शैडो अब डेविन की फोटो में है तो वो स्पिरिट पहले डेविन को मारने आएगी। डेविन कहता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, जाकर इस सब की जड़ का पता करो। इसके बाद कॉनर और बर्ड उस टीचर के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी वाइफ अपना नेम चेंज करके आज भी रहती है। वो लेडी मना कर देती है कि वो रोनाल्ड की वाइफ नहीं है, लेकिन जब बर्ड उसको वो कैमरा दिखाती है तब वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो बताती है कि ये कैमरा रोनाल्ड का नहीं बल्कि उनकी बेटी रेबेका का है जो कि मर चुकी है। वो बताती है कि उनकी बेटी के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते थे, तब रोनाल्ड ने ये कैमरा रेबेका को गिफ्ट किया था। इस कैमरा को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसको हर जगह लेकर जाती थी, जिसकी वजह से उसके स्कूलमेट्स उसको बुली किया करते थे। वो आगे बताती है कि उसके क्लास के 4 स्टूडेंट्स एक दिन उसको पार्टी में ले गए और वहाँ जाकर उसको ड्रिंक कराया और उसके ही कैमरा से उसकी कुछ एम्बेरसिंग फोटो ले ली, जिसके बाद वो फोटोज पूरे स्कूल में लीक हो चुकी थी और सब रेबेका का मजाक बनाने लगे थे, जिसकी वजह से परेशान होकर रेबेका ने सुसाइड कर लिया था। ये बात जानकर रोनाल्ड बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उन चारों स्टूडेंट से बदला लेने के लिए उनको पकड़कर काफी टॉर्चर करता है और उसी कैमरा से उनकी फोटोज भी लेता है। वो उनमें से 3 स्टूडेंट्स को मार चुका था, लेकिन एक वहाँ से भाग जाता है और इससे पहले कि वो उस चौथे बच्चे को ढूंढकर मारता, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वो रोनाल्ड को शूट कर देती है। और जिस वक्त रोनाल्ड मरता है वो कैमरा उसके हाथ में ही था। उसकी वाइफ आगे बताती है कि रोनाल्ड की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता, यानी वो चौथा बच्चा आज भी जिंदा है और रोनाल्ड उसको मारना चाहता है। उसकी वाइफ इनको उस चौथे स्टूडेंट की फोटो भी दिखाती है जो कि बचकर भाग गया था। इधर वो एंटिटी डेविन को भी मार चुकी थी, जिसके बाद डेविन की फोटो से वो शैडो गायब हो जाती है और फिर से उनके ग्रुप फोटो में आ जाती है। इसके बाद बर्ड और कॉनर उस चौथे स्टूडेंट का पता लगाने के लिए स्कूल की तरफ जा रहे थे। तभी बर्ड के पास कैसी का कॉल आता है और वो बताती है कि डेविन मारा जा चुका है। तब बर्ड कैसी को भी स्कूल आने के लिए बोल देती है। स्कूल पहुंचकर उनको उस चौथे स्टूडेंट के बारे में पता चल जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि शेरिफ पेम्ब्रोक थे, जिन्होंने उस टीचर के घर जाने से इनको मना किया था। और अब शेरिफ पेम्ब्रोक भी यहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि वे तब से ही इन दोनों का पीछा कर रहे थे और उनको अपने साथ ले जाने लगता है। तब कॉनर उनको बोलता है कि हम जान चुके हैं कि रेबेका की मौत के जिम्मेदार आप और आपके दोस्त हैं और आपकी वजह से ही हमारे दोस्त मारे जा रहे हैं। इसके बाद बर्ड उस कैमरा से पेम्ब्रोक की फोटो लेने लगती है ताकि वो एंटिटी अपना बदला पूरा करके ये खूनी खेल यहीं बंद कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। फिर कॉनर बर्ड से वो कैमरा लेकर पेम्ब्रोक की फोटो ले लेता है। तब शेरिफ पेम्ब्रोक बताते हैं कि रेबेका ने हमारी वजह से नहीं बल्कि अपने फादर की वजह से सुसाइड किया था। रेबेका की वे फोटोज हमने नहीं बल्कि उसके फादर ने ली थी और वो उसको काफी टॉर्चर भी किया करते थे। हम तो रेबेका की हेल्प करना चाहते थे और सबूत इकट्ठा करके पुलिस के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन ये सब उसके फादर को पता चल गया था और गुस्से में पागल होकर रोनाल्ड ने हमें पकड़कर काफी टॉर्चर किया और एक एक करके हमारे 3 दोस्तों की जान ले ली। इससे पहले कि वो मुझे भी मारता, वो पुलिस के हाथों मारा जाता है और इस खबर से दुखी होकर रेबेका ने सुसाइड किया था। और तुम चाहो तो केस फाइल में डेट चेक कर सकते हो, उसने सुसाइड हमारे दोस्तों की मौत के बाद किया था। लेकिन बर्ड को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रोनाल्ड की वाइफ ने हमसे झूठ क्यों बोला। इस पर शेरिफ बताते हैं वो रोनाल्ड का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि वो आज भी मानती है कि रेबेका ने सुसाइड हमारी वजह से किया था। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि रोनाल्ड एक सन के दिमाग का आदमी था जिसको लोगों को दर्द देने में काफी मजा आता था और शायद यही कारण था कि ये एंटिटी एक के बाद एक मासूम लोगों की भी जान लेती जा रही है। तभी वो एंटिटी वहाँ आ जाती है और पेम्ब्रोक की फोटो के बीच में से 2 हिस्से कर देती है, जिसकी वजह से पेम्ब्रोक की बॉडी भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी ये एंटिटी रुकने वाली नहीं थी और अब वो इन तीनों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाती है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और बर्ड कैसी के साथ एक बाथरूम में जाकर छिप जाती है और गर्म पानी का शावर खोल देती है। गर्म पानी के शावर को वो एंटिटी क्रॉस नहीं कर पाती है और अब ये कॉनर को मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है और अब वो एंटिटी कॉनर को मारने ही वाली थी। तब बर्ड उसको बचाने के लिए उस कैमरा से अपनी फोटो क्लिक कर लेती है, जिससे वो शैडोज ग्रुप फोटो में से गायब होकर बर्ड की फोटो में आ गई थी और अब ये एंटिटी कॉनर को छोड़कर बर्ड के पीछे आने लगती है। बर्ड भागकर एक कमरे में जाकर छिप जाती है, लेकिन ये स्पिरिट वहाँ भी आ जाती है
और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बर्ड पर अटैक कर देती है और उसको जान से मारने ही वाली होती है। तभी बर्ड उस कैमरे से इस एंटिटी की ही फोटो क्लिक कर देती है, लेकिन इस फोटो में उसकी भी 2 फिंगर्स आ गई थी। इसके बाद बर्ड इस एंटिटी को खत्म करने के लिए उस फोटोग्राफ को ही जला देती है, जिससे उस एंटिटी के साथ बर्ड की 2 उंगलियां भी जल जाती हैं। और अब फाइनली इनको इस एंटिटी से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद बर्ड इस पोलरॉइड कैमरा को समंदर में फेंककर इससे भी छुटकारा पा लेती है और मूवी का यही एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड द स्टोरी। तो जल्दी जल्दी लाइक बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल मूवीज क्लस्टर को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।